पानी होता है वो नदियाँ दरिया में बहकर एक विशाल समुद्र बन जाता है। वो थोड़ी सी अपने आइडेंटिटी खो जाता है, लेकिन वो समुद्र का जो गरिमा है वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। उसी तरह आदि समाज का अनेक प्रांतों का लोग पहाड़ों से जब मिलकर एक बार समेट जाता है, वो एक विशाल सा आदि समाज बन जाता है। और इस आदि समाज में आपके डिस्टिंक्टिव आइडेंटिटी तो है, लेकिन आदि समाज के ज़रिए आपकी गरिमा और बड़ा हो गया, आसमान तक पहुंच गया। और आज आपके सहयोग से हमारे जो पाइलीबो, बोक्कार, रामो, आपके सहयोग से आदि समाज अरुणाचल में सर्वोच्च समाज है। मैं आदि समाज को तो विद्या का सागर कहता हूँ, और हमेशा मुझे मौका मिलता है कि आपके फेस्टिवल में आने के लिए, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। देखिए, किसी ने मुझे कल रात एक स्लोगन भेजा था, उसी से मैं ध्यान से शुरू करने की कोशिश करूँगा कि ईटानगर सिले दूने लिबो बोकर होलक रामो गीते नोनो हैप्पी पोडी बारबी। धीरे धीरे मैं भी आदि ही बन रहा है, क्योंकि आपको पता है कि मेरा क्षेत्र में भी आधा ईटू आधा आदि है। एक ना एक दिन पूरा आदि भी बन सकता हूँ मैं। आप लोग मीडिया पर्सन को शुक्रिया अदा कहना चाहूँगा। आज आप लोग अपना कीमती समय निकाल के यहाँ हमारा पोडी बारबी सेलिब्रेशन ईटानगर का जो बाग में आप लोग कोऑपरेट करने आए, उसके लिए दिल से आप लोग को थैंक यू। और मेरा नाम नुक्पे तालुक है। मैं इस बार का पोडी बारबी ईटानगर कैपिटल कॉम्प्लेक्स का प्रेसिडेंट हूँ, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का। और ये हमारा पोडी बारबी का सेलिब्रेशन का मकसद ये है कि आप लोगों ने माइथोलॉजी में भी सुना होगा, तो माइथोलॉजी में जहाँ हमारा डॉक्टर नासी को जिन्हें रीड आउट करके आप लोगों को बताया, तो ये एक हार्वेस्टिंग जो यूजुअली हमारा ट्राइबल एरिया में हमारा आदि बोल के नहीं, जितना भी ट्राइबल एरिया है यहाँ अरुणाचल में, एक हार्वेस्टिंग का एक फेस्टिवल हर साल होता है, जैसे हर कम्युनिटी का होता है। उसी तरह हमारा सीयूमी में जो पाइलीबो, बोकार और रामो जो आदि का सब ट्राइब है, सीयूमी डिस्ट्रिक्ट में जो रहता है, तो आदि के ट्राइब में है, लेकिन सब ट्राइब आदि सीयूमी का खास तौर पे उन लोगों का फेस्टिवल है ये। तो इनका सेलिब्रेशन जो 1983 से शुरुआत हुआ था। एक गापो बस्ती बोल के एक गांव है वहाँ पे, वो पहले मेचुका सर्कल में था, तो अभी रापुम सर्कल में है। तो वहाँ से शुरुआत हुआ था। उस समय हमारा फॉर्मर वहाँ का एक डीडन माने EAC एक क्योडा साहब था, वो चीफ गेस्ट होके आया हुआ था। और हमारा वहाँ का लोकल एक तान्या मौसी बोल के वो गुजर चुके हैं, उन लोगों ने इसको पायोनियर करके उन लोगों ने शुरुआत किया हुआ था 1983 से। तो होते होते ये फिर हर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ आदि कम्युनिटी रहता है, जहाँ कहीं भी हो, एक दो लोग हो या मेजॉरिटी हो, तब से वहाँ से सेलिब्रेट करके अब तक सेलिब्रेट करते हुए आए हैं। तो ईटानगर में भी लगभग अभी खास तौर से हमारा वो ABK का फॉर्मर प्रेसिडेंट जामो साहब, कांग्रेर जामो साहब का कंट्रीब्यूशन से हम लोग अभी ये मोपिन सोलुंग ग्राउंड में सेलिब्रेट करके लगभग अभी 10 साल हो गए हैं। उससे आगे हम लोग अपना घर में या कई कम्युनिटी हॉल में, क्योंकि हमारा मेजॉरिटी यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं था, तो इसीलिए इसी जगह में हम सेलिब्रेट करता था। हमारा फॉर्मर ABK का ब्लेसिंग से, उसका कंट्रीब्यूशन से ऑननेस आदि का हिसाब से अभी हर आदि ट्राइब जितना भी पासीघाट को, इस सियांग का हो, अपर सियांग का हो, वेस्ट सियांग का हो, सीयूमी का हो, सभी मिलके एक साथ ईटानगर में सेलिब्रेट करते हैं। और इनका मकसद ये है सेलिब्रेशन का कि आपको पहले भी बता चुका है, हार्वेस्टिंग का है। इसका एक पोडी बारबी जो है एक सिकाडा है, एक इंसेक्ट है, सिकाडा बोल के एक इंसेक्ट है। जब वो ये खास तौर से सितंबर के महीना में माइग्रेट होके वहाँ से पहाड़ से माइग्रेट होके प्लेन एरिया में आ जाते हैं। तब जब वो माइग्रेट होके जब प्लेन एरिया में आता है, तो हार्वेस्टिंग जो आपका मिलेट हो गया, मकई हो गया, चावल हो गया, उसका
प्रोस्पेरिटी के लिए, और उसका आने का मकसद ये होता है, उसका आने का इंडिकेशन ये होता है कि माने इस साल बहुत ही बढ़िया से आपका फसल उगने वाला है, बहुत फसल चाहे मिलेट हो, चावल हो, चाहे मकई हो, सही तरीक़ा से होने वाला है बोल के उसका इंडिकेशन होता है उसका। तो उसका रिसेप्शन में हम लोग बरबी का रिसेप्शन में इसको पोदी बरबी फेस्टिवल को हम लोग को सेलिब्रेट किया जाता है। पोदी बरबी कितना दिन का सेलिब्रेशन होता है? यूजुअली ये अब सेंट्रल सेलिब्रेशन जहाँ होता है, जैसे सेंट्रल ये कमेटी होता है, जैसे हमारा ये तो ब्रांच है जहाँ पे ईटानगर में है। हमारा सेंट्रल जैसे मानेगोंग में जैसे होता है, तातो में जैसे होता है, या मेचुका में होता है, उसमें लगभग आपका 60 दिन का सेलिब्रेशन होता है। तो मिनिमम हम लोग लेके 3 दिन का सेलिब्रेशन होता है। तो इसमें बहुत सारा रिचुअल परफॉर्मेंस वगैरह करना होता है। तो वो चीज़ को यहाँ स्पेशली यहाँ ईटानगर जैसे एरिया में हर कोई ड्यूटी में होता है, जॉब में होता है, उनका उतना ये ड्यूटी से लीव अफोर्डेबल नहीं हो पाता है, इसीलिए यहाँ शॉर्ट करके यहाँ यूजुअली 2 दिन का सेलिब्रेशन करता है ईटानगर में। अपने जो ट्रेडिशनल अटायर पहना है इसको जरा एक्सप्लेन करिए। ये हमारा स्पेशली बोकर जो सब ट्राइब जो आदि का है उनका ड्रेस है, और ये आपका रामो का है, पाइलिबो का है। तो इनमें से ये आपका तीर है, तो ये बो है, इनमें से निकाल के हम लोग पहले शिकार किया करते थे। और ये आपका वार समय में एक प्रोटेक्शन के लिए, जब वो लड़ाई के समय में प्रोटेक्शन के लिए पहना जाता है ये सब। और एनी मैसेज टू पब्लिक को मैं वही मैसेज देना चाहूँगा, स्पेशली हमारा आदि कम्युनिटी को, जो हम लोग आदि कम्युनिटी में सबसे माइनॉरिटी है, जो सीयूमी के लोग हैं, बो, रामो, बोकर, पाइलिबो, जो माइनॉरिटी ग्रुप में आते हैं आदि से ना। फिर भी हम माइनॉरिटी ग्रुप को हमारा ये मेजॉरिटी आदि जो और हमारा सीनियर आदिस जो हम लोग को पिक करके जिस तरह से लेके जा रहा है, जिस तरह से हमारा फेस्टिवल बोलिए, कल्चरल बोलिए, उसका प्रिजर्वेशन में वो लोग प्रमोट करने में, प्रिजर्व करने में जिस तरह से हमारा एवीके वाला हमारा साथ दे रहे, आदि ऑफिसर साथ दे रहे, सीनियर साथ दे रहे, उनको मैं ये वही दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा। वही मेरा मैसेज रहेगा, और आगे भी उनसे उम्मीद यही रहेगा, ये मेरा मैसेज है। ये जो पोदी बरबी फेस्टिवल मनाया जा रहा है, पहले तो मैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि मुझे यहाँ आमंत्रित किया, और विधानसभा के अध्यक्ष जी पी सोना को भी धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि हमारे आदि समाज के साथ समय बिताने के लिए मुझे मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। और आदि समाज इज़ अ वेरी बिग कम्युनिटी, और उनके अपने धाराएँ हैं, एंड दी पोदी बरबी इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट फेस्टिवल ऑफ द कम्युनिटी। आपको पता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा संविधान है, वो हमारे जो आइडेंटिटी है उनको बच के रखने के लिए पूरे प्रयास करता है। तो इसीलिए हम जो अरुणाचल के जो कम्युनिटी है, और ख़ास तौर पे आदि कम्युनिटी के सब ट्राइब्स आजकल नहीं है, लेकिन फिर भी जो है वी मेंटेन अ डिस्टिंक्टिव आइडेंटिटी। मुख्य धारा में तो हम जोड़ते हैं, पर अपने पहचान से मुख्य धारा से जोड़ते हैं। तो आज ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ईटानगर में बहुत धूमधाम से, बहुत भव्य तरीक़ा से जश्न मनाया है। मुझे यहाँ शामिल होने के लिए मौका मिला है, तो आई विश द आदि कम्युनिटी, द पाइलिबो, बोकर, रामो कम्युनिटी द बेस्ट, और बहुत धूमधाम से मनाइए, अच्छा से मनाइए, बिकॉज फेस्टिवल इज़ द प्रतीक, जो है सिंबल है, जो हमारा आइडेंटिटी को दर्शाता है, हमारे कम्युनिटी को दर्शाता है। बस उसी उद्देश्य से मैं आया था, और बहुत अच्छा लगा। आप लोग हमारे ये पोदी बरबी सेलिब्रेशन में आ दिया, सब मीडिया बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा ये पोदी बरबी सेलिब्रेशन जो ईटानगर में हम लोग का 2002 से शुरू किया था, क्योंकि हमारा जो उधर मेचुका सीयोमी का बहुत गिने चुने लोग हैं,
अभी तो थोड़ा ज़्यादा बढ़ गए हैं। पहले 2002 में बहुत कम लोग थे, तब भी हम लोग बहुत कम लोग इकट्ठा करके हम लोग सेलिब्रेशन किया पोदी बर्बी को। तो उसी से करते करते अभी तक कर रहे हैं। लेकिन हम लोग जो कोविड की वजह से 2-3 साल कर नहीं पाया, उसी कोविड के बाद में अभी हम लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं 2023 को। इसलिए हम लोग बहुत खुशी से अभी मना रहे हैं। इसलिए हम खुद भी बहुत खुशी है। और जो जिसको चीफ गेस्ट बुलाया था वो नहीं आया, और जो गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाया था वो आ दिया उसके लिए, और आप सब भी आ दिया। इसके लिए हम सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग बहुत खुशी है। पोदी बर्बी हम ऐसे मनाते रहेंगे, आप लोग भी आते रहिएगा। और पोदी बर्बी हमारा CME का बहुत ही बड़ा अच्छा वाला फेस्टिवल है। बहुत हम लोग बहुत उत्सुकता के साथ मनाते हैं। अभी मानेगोंग में भी ऐसे मना रहे हैं, और हमारे कैपिटल रीजन का इधर ही मना रहे हैं। इसलिए आप सभी आ दिया, उसी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साल में आप लोग का फेस्टिवल में कुछ खास बात है, खास कुछ किया गया है आप लोग इनिशिएटिव, क्योंकि कोरोना का वजह से भी आप लोग का थोड़ा ब्रेकडाउन हो गया था। हाँ काश जी, बहुत खास बात है। क्योंकि हम लोग 3-4 साल गैप होने के बाद हम लोग बहुत दिल में बहुत दुख से रह रहा था। हम लोग खुद ही अपना फेस्टिवल को नहीं मना पाया। 3 साल ना 2 साल कोरोना हो गया, फिर कोरोना के बाद भी 1 साल हम लोग मना नहीं पाया, क्योंकि हम लोग का थोड़ा सा फंड का कमी आती। तो इस साल तो हम लोग 2-3-4 महीना से हम लोग लगे रहे हैं हम लोग मनाने के लिए। तो हम लोग का फंड भी अवेलेबल हो गए, इसलिए हम बहुत खुशी के साथ अभी मना रहे हैं। इसका बाद शाम को एक एंटरटेनिंग राउंड होगा, उसका ऊपर थोड़ा बताइए क्या क्या है। हमारा शाम को इंटरटेनिंग राउंड में डीजी नाइट होगा, और कल्चरल शो भी होते रहेंगे, जो देखने आप लोग भी रहिएगा। कल्चरल शो होगा, और कह रहे थे कि डीजी नाइट होगा, डीजी नाइट होगा। हम लोग का कल से शुरू हुए थे, 3 दिन का होता है। कल हुए थे और आज होगा, आज हो रही है और कल होगा।